Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, बहुत ही शानदार और नए प्रश्न आज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही यूनिक प्रश्न आज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। NCERT 12th साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज आपके लिए चालू कर रखी है मित्रों। टेस्ट नंबर 5 है। शानदार 10 प्रश्न यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे और सुबह 8 बजे वही हिंदी का जो टेस्ट है उसको ज़रूर देखें मित्रों। देशज विदेशी और जो यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ जो शब्द होते हैं उनसे संबंधित वो टेस्ट है, वहाँ पर 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों इस शानदार टेस्ट को। प्रश्न नंबर 1 आता है मित्रों, मेरा ये दावा है कि आपको आज 101% बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। पहला प्रश्न आता है, मनस्तापिता बनाम सामाजिकता नामक शीर्षक से उद्धृत किया। ये व्यक्तित्व के बारे में ये प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न में ये कमी है कि व्यक्तित्व की संरचना में मनस्तापिता बनाम सामाजिकता नामक शीर्षक से किसने उद्धृत किया? एरिक फ्रॉम ने, हेंस आइंजैक ने, आलपोर्ट ने और आरबी केटल ने। तो मित्रों देखिए, जो मनस्तापिता बनाम सामाजिकता है ये प्रकार बताने वाले थे हेंस आइंजैक। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है साथियों। ठीक है, हेंस आइंजैक ने ही 3 अलग अलग भागों में व्यक्तित्व के प्रकार बताए। पहले जैसे तंत्रिका तापिता बनाम स्नायु विकृति, ऐसा कुछ था। एक अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता, अंतर्मुक्ता बनाम बहिर्मुक्ता, एक ये बताया। और तीसरा ये प्रकार था मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। तो ये तीनों ही हेंस आइंजैक ने बताए थे। विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न 2 देखेंगे मित्रों, बार बार दुश्चिंता के दौरे पड़ना जिसमें तीव्र त्रास या दहशत और आतंक की भावना हो कहलाता है। सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार, आतंक विकार, दुर्बीती और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बिल्कुल नया प्रश्न आपको ये लग सकता है, अगर नहीं लग रहा है तो मतलब का। अब साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर इसका आता है वो रहेगा आतंक विकार। इसको कहा जाता है आतंक विकार। आतंक विकार का सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को लेकर बार बार दुश्चिंता करते हो, चिंता आपके मन में दुश्चिंता दौरे पड़ते हैं जिसके कारण आपके तीव्र दहशत और आतंक की भावना उत्पन्न होती है, उसको ही आतंक विकार के नाम से जाना जाता है मित्रों। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं मित्रों। तो साथियों तीसरा प्रश्न आपके लिए है। तीसरा प्रश्न भी आपको नया लगने वाला है। बार बार आने वाले स्वप्न, कोई स्वप्न आपको बार बार आता है। अतीत अवलोकन, जो चीज़ें आपके पूर्व में घटित हो चुकी है उसकी बार बार याद आती है। एकाग्रता में कमी, किसी चीज़ को लेकर एकाग्र नहीं हो पाते हो। और सांवेगिक शून्यता का होना, जो किसी दबावपूर्ण घटना जैसे प्राकृतिक विपदा, गंभीर दुर्घटना इत्यादि के पश्चात व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाते हैं, यह कहलाता है मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार, उत्तर अभिघातज विकार और दुर्बीती। तो मित्रों इसको कहा जाता है उत्तर अभिघातज विकार के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो विकल्प नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। उत्तर अभिघातज विकार का सीधा सा मतलब है कि पूर्व में आपके साथ जो बुरी घटनाएं घटित होती है उन चीज़ों की बार बार याद करके यदि आप वो अनुभव करते हो तो उसको ही उत्तर अभिघातज। मित्रों प्रश्न नंबर 4 आता है, किसी विशिष्ट वस्तु, दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा अपरिचित स्थितियों के प्रति अविवेकी भय का होना कहलाता है। आतंक विकार, मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार और दुर्बीती। तो साथियों यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। मित्रों आशा है आपको ये भी प्रश्न बिल्कुल यूनिक लगा होगा। इसका जो राइट आंसर आता है वो रहेगा मित्रों दुर्बीती। दुर्बीती का मतलब सीधा सा क्या होता है कि कोई भी विशिष्ट वस्तु हो सकती है, दूसरों के साथ जो आप अंतःक्रिया करते हो वो हो सकता है, या फिर अपरिचित स्थितियां, मतलब जिनको आप जानते नहीं हो वो स्थितियां आपके सामने आती है। उन सभी के प्रति यदि आप अविवेकी भय, आपके अंदर अविवेकी भय उत्पन्न होता है तो उसको ही दुर्बीती कहा जाता है। तो यहाँ जो चौथा प्रश्न है इसमें चौथा ही विकल्प मित्रों सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 देखेंगे साथियों। 5वां प्रश्न है, बुद्धि के संदर्भ में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत
किसने प्रस्तुत किया? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, लुई थ्रस्टन ने और हॉवर्ड गार्डनर ने। तो साथियों ये तो सीधा सा प्रश्न है कि जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई है वो किसके द्वारा बताई गई है। आपको इस बिल्कुल सीधे और सरल से प्रश्न का जवाब देना है। मित्रों इसका राइट आंसर है लुई थ्रस्टन के द्वारा ही प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया गया है मित्रों। ठीक है, तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों। छठा प्रश्न आता है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का वर्णन किया गया है? 4, 5, 6 और 7। तो साथियों देखिए लुई थ्रस्टन ने तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की संख्याओं का वर्णन किया है कि इतने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है। तो मित्रों इन्होंने कुल 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का अपने इस सिद्धांत में वर्णन किया है। मतलब यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 7 आता है, किस प्रकार की बुद्धि वाले लोग विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से समस्या का समाधान करते हैं? घटकीय बुद्धि, आनुभविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। तो मित्रों आलोचनात्मक ढंग से और विश्लेषणात्मक रूप से समस्या का समाधान करने वाले लोगों में घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि की अधिकता होती है। इसको आप घटकीय बुद्धि भी कह सकते हो और विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कह सकते हो। मतलब आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों। लेखकों एवं कवियों में किस बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? तार्किक बुद्धि, भाषागत बुद्धि, देशिक बुद्धि और गणितीय बुद्धि। तो यहाँ पर देखिए लेखक और कवि इनमें किस बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, प्रश्न ये पूछा गया है। तो मित्रों जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, ये उनके अंदर जो विचार होते हैं जो उनको बहुत अच्छी भाषा में ये प्रस्तुत करते हैं। मित्रों यहाँ पर इन लोगों में भाषागत बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। मतलब आपका जो प्रश्न नंबर 8वां है उसमें विकल्प नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न आता है, शिकारी कोई भी शिकार करने वाला, किसान, पर्यटक, वनस्पति वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक इत्यादि में कौन सी बुद्धि अधिक पाई जाती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतः व्यक्ति बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि। तो मित्रों यहाँ पर आपने जो पढ़ा है शिकारी है, किसान है, पर्यटक है, वनस्पति वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक है, इनका संबंध आप नॉर्मली प्रकृतिवादी से ही ले सकते हो। मतलब इन लोगों में प्रकृतिवादी बुद्धि की अधिकता होती है। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न नंबर 9 में वो बिल्कुल राइट है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 10 आता है, वह बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करता है कहलाती है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, आनुभविक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। तो मित्रों प्रश्न को समझिए कि जो बुद्धि व्यक्ति जब उस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए जो उसके पूर्व अनुभव है उनका सृजनात्मक रूप में वो प्रयोग कर रहा है, नवीन रूप में, तो उसको कहा जाता है आनुभविक बुद्धि। इसको सृजनात्मक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। मतलब यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है। तो मित्रों कमेंट करके जाए कि आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा, नए प्रश्न लगे या नहीं लगे। बिल्कुल कि वही पुराने जो प्रश्न हैं वही आप यहाँ पर भी देख रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न बिल्कुल मेरे द्वारा बिल्कुल यूनिक प्रश्न बनाए गए हैं बुक से। तो साथियों 10 में से आप अगर 5 से भी ज़्यादा स्कोर कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आ जाते हैं साथियों। तो बिल्कुल मिलते हैं सुबह 8 बजे वाली क्लास में, 8 या 8:30 तक वो क्लास ज़रूर आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगता हो तो एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल हर प्रकार की अपडेट के लिए
अपने ज्ञान को कुछ अलग बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।